बात करते हैं नए साल के जश्न की। वेलकम 2026 एंड हैप्पी न्यू ईयर। नए साल का जश्न, एक दूसरे को सभी बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दी जा रही है और मरुधरा में नए साल पर जश्न का अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। नए साल पर मंदिरों में भक्त उमड़े हैं, भगवान के दर्शन कर नए साल की शुरुआत की जा रही है। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का सैलाब भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और इसलिए राजस्थान के अलग अलग जगहों से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। जयपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवांगी जुड़ गई है, इसके अलावा जैसलमेर से मेरे सहयोगी सूर्यवीर जुड़ गए हैं और माउंट आबू से मेरे सहयोगी कमलेश जुड़ गए हैं। शिवांगी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। और आज का न्यू ईयर लोगों के लिए कितना खास है, किस तरीके से वो सेलिब्रेट करें और कहां इस वक्त आपकी मौजूदगी बनी हुई है? बिल्कुल आयशी, आपको भी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और इस समय मैं हवा महल पे मौजूद हूँ और साल की शुरुआत लोग और जितने पर्यटक दूर दराज से आए हैं वो यहाँ आकर शुरुआत कर रहे हैं। जयपुर पिंक सिटी, जयपुर अट्रैक्शन बना हुआ है। ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ स्पेशली न्यू ईयर मनाने भी आए हैं और यहाँ के पर्यटक स्थलों को देखने भी आए हैं। आपको तस्वीरें दिखाऊंगी इस समय हवा महल पर किस तरह से पर्यटकों की आपको भीड़ नजर आ रही होगी। कितने जो लोग हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे हवा महल की खूबसूरती निहारते हुए, पिक्चर्स खींचते हुए, सेल्फीज खींचते हुए। और आज क्योंकि 1 जनवरी 2026 भी है, न्यू ईयर की शुरुआत हो चुकी है, तो लोग अपने घरों से निकलकर जयपुर के अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस पे पहुंच रहे हैं। और आप देख पा रही हैं सिटी का अट्रैक्शन जयपुर जिसके नाम से जाना जाता है, हवा महल, वो आपको नजर आ रहा होगा। ये एक बहुत खास आज का दिन है क्योंकि आज पहला दिन 2026 का और ऐसे में लोग जो है अपने घरों से भी निकल रहे हैं और इंडिया, ऑल अक्रॉस इंडिया से और बाहर से भी लोग जो है यहाँ आ रहे हैं और टूरिस्ट जो है वो नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोशिश करूंगी कुछ टूरिस्ट हैं उनसे बात करूं और उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने अपना नया साल कैसे सेलिब्रेट किया और साथ ही किस तरह से वो पर्यटक स्थलों पर आ रहे हैं और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कल्चर, यहाँ की हेरिटेज के बारे में उन्होंने क्या क्या जानकारी ली है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हाय मैम, आपका क्या नाम है? अनीता। मैम, कहाँ से आई हैं आप? जयपुर। मैम, आज आप न्यू ईयर के दिन बाहर निकली हैं, कैसा लग रहा है? न्यू ईयर का हम वेट करते हैं कि चलो मस्ती करें, जो न्यू ईयर है कुछ फन है, क्राउड है, अच्छा लगता है। और समर में ही घूमने का होता है, विंटर में ही घूमने का होता है, समर में तो कहाँ इतना आउटिंग नहीं हो पाती है। अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है? न्यू ईयर सेलिब्रेट किया आपने? हाँ। स्कूल की छुट्टी? यस। कैसे, अभी और क्या क्या प्लान है? अभी खेलने का। देखिए, बच्चे भी आए हैं, अपने फैमिली के साथ निकल कर आए हैं क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। 2026 का पहला दिन है आज और ऐसे में लोग जरूर लुक अप टू करेंगे कि 2026 उनके लिए कैसा होने वाला है। कई जो है मंदिर पर जाकर प्रेयर करते हैं कि हमारा 2026 जो है काफी अच्छा निकले और कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी शुरुआत बहुत अच्छी कर चुके हैं और यहाँ हवा महल पहुंचे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा वो चहल पहल टूरिस्ट प्लेस को और ज्यादा खूबसूरत बनाती है लोगों की। और ऐसे में आप देख पा रहे हैं किस तरह से आपको नजर आ रहा होगा वो रश, क्योंकि न्यू ईयर का दिन है और न्यू ईयर के दिन जो है आपको क्राउड खास नजर आ रहा होगा। आयुषी, आज के दिन की सोशल मीडिया पर जो सेल्फीज होंगी वो ये होंगी कि हवा महल पर 2026 के दिन, 2026 के साल की शुरुआत, और ऐसे में लोग हवा महल पहुंचे हैं, टूरिस्ट प्लेसेस विजिट कर रहे हैं और जो ट्रेंड करने वाला है वो यही करने वाला है कि पिंक सिटी जयपुर का न्यू ईयर कैसा है वो हम सब हमारे व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। आयुषी, बहुत ही खास तस्वीरें लाइव हम आपको हवा महल से दिखा रहे हैं। कितना रश आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। लोगों से हम और जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए, मुश्किल होता है जब लोग अब इतना बिजी होते हैं, पिक्चर्स ले रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जयपुर आकर शॉपिंग करना बहुत खास हो जाता है। कोशिश करूंगी। सर, कहाँ से आए हैं आप? पुणे से।
कैसा लग रहा है पिंक सिटी जयपुर आए हैं? न्यू ईयर का आज पहला दिन, 2026 की शुरुआत कैसे करी आपने? बढ़िया लग रहा है। क्या क्या जगह घूम ली है? आज तो यही घुमा है बस, जी। अभी जाना है। किसके साथ आए हैं? फैमिली, फ्रेंड्स? अकेला है। अकेले आए हैं। दैट्स इवन मोर अमेजिंग। हवा महल के ठीक सामने। क्या आपने सोशल मीडिया की पिंक सिटी के लिए जो पिक्चर होती है न्यू ईयर वाली वो ले चुके हैं? नहीं, एक्चुअली मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ पिक्चर्स वगैरह। आप इतना सोशल मीडिया पे है नहीं। दैट्स अमेजिंग। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू फ्रॉम पिंक सिटी जयपुर सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। देखिए, ऐसे में पुणे से, मुंबई से, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, अकेले सोलो ट्रिप्स पे आए हैं। ऐसे में दिखाई देता है आयुषी किस तरह से लोग अपने आप से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो नए साल की शुरुआत अकेले भी कर रहे हैं, कुछ लोग फैमिलीज के साथ भी है। तो बहुत ही खास तस्वीरें हम लाइव हमारे फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को स्ट्रेट हवा महल के सामने से दिखा रहे हैं। कुछ फॉरेनर्स भी आपको नजर आएंगे, किस तरह से वो थोड़े हाइट से हवा महल की पिक्चर्स भी ले रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं और जयपुर का कल्चर भी एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि आपको दिख रहा होगा कि इस समय शॉपिंग करने व्यस्त है। अगर वो थोड़ी देर में नीचे आएंगे तो हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देख पा रही है तस्वीरें पूरे सिटी मार्केट। बिल्कुल शिवांगी, और जिस स्पॉट पर आप इस वक्त मौजूद है वहां पर जो जयपुराइट्स है वो भी उनका फेवरेट स्पॉट है, यानी कि हम लोग फोटोज लेते हैं वहां से। लेकिन जब आप सोचे जब टूरिस्ट आते हैं तो हमारे लिए तो बड़े गौरव की बात है कि हमारे मेहमान आए हैं और काफी खुश वो नजर आ रहे हैं। मैं वापस लौटूंगी शिवांगी आपके पास, लेकिन अब जरा आपको लिए चलते हैं माउंट आबू। मेरे सहयोगी कमलेश वहां से जुड़े हुए हैं। कमलेश, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कहाँ इस वक्त आपकी मौजूदगी और माउंट आबू में साल का पहला दिन, क्या कुछ खास नजारा वहां पर? आयुषी, नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वक्त मैं माउंट आबू की नक्की झील मार्केट में खड़ा हूं और कह सकते हैं कि आज साल का पहला दिन है और पहले दिन हर कोई चाहता है कि अपने आराध्य के दर्शन कर दिन की शुरुआत की जाए। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू के अधिष्ठात्री देवी अधर देवी मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ था और भक्त माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का जो अवसर है वो नहीं चूकना चाहते थे। दूसरी तरफ बात की जाए नए साल के स्वागत को लेकर के, जहां बीते कल माउंट आबू के अंदर पोलो ग्राउंड में मेगा कल्चरल नाइट थी। कुछ कड़ाके की सर्दी के बीच भी हजारों की संख्या में यहाँ पर सैलानी थे और उन्होंने माउंट आबू की इस खूबसूरत सर्दी के बीच नए साल का जश्न नए अंदाज में मनाया, जहां बॉलीवुड के जो कलाकार हैं स्नेहा शंकर, उनके जो मधुर स्वर लहरियों से पूरी अरावली की जो वादियां हैं वो गूंज उठे थे और इस माहौल के बीच नए वर्ष का स्वागत हुआ। हालांकि प्रोग्राम में थोड़ा सा खलल जरूर देखने को मिला था, जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ। जैसे ही नया साल शुरू होने वाला था उससे चंद मिनट पहले माउंट आबू के अंदर रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। तो नए अंदाज में माउंट आबू के अंदर जो नया साल है उसका स्वागत हुआ। तो तस्वीरें देखिए मैं साझा करने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मैं माउंट आबू के नक्की लेक मार्केट पर खड़ा हूं और यहाँ पर देखिए तमाम जो पर्यटक स्थल है, चाहे बात करें माउंट आबू का गुरु शिखर हो, अचलगढ़ हो, पीस पार्क हो, ऐतिहासिक दिलवाड़ा जैन मंदिर हो, तमाम स्थानों पर पर्यटक ही पर्यटक यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि माउंट आबू की खूबसूरती अपने आप में एक अलग है। यहाँ की जो सर्दी है, सर्दी के बीच आप देखिए मेरे सहयोगी छगन मेरे साथ है, वो तस्वीर जरूर दिखाएंगे कि यहाँ माउंट आबू के इस ऐतिहासिक नक्की झील से जो सुंदर तस्वीर निकल कर आ रही है, उस सुंदर तस्वीर को अपने जहन में कैद करने का जो अवसर होता है वो केवल आपको माउंट आबू में ही मिलेगा। और हर कोई चाहता है कि नए साल का जश्न माउंट आबू की इन हरी भरी खूबसूरत वादियों के बीच में मनाया जाए। तो तमाम जो यहाँ पर ठीक मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पर जो सैलानी है वो तमाम सैलानी यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे स्कूली बच्चों की बात की जाए तो स्कूली बच्चे भी हैं इसमें शामिल है, और वहीं ये जो यूथ है जिन्होंने नया साल अपने एक अलग अंदाज के साथ मनाया था, वो भी यहाँ पर आकर के माउंट आबू की इस सर्दी के बीच नए साल का जो जश्न है वो मना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कमलेश हमने देखी भी थी कि मौसम थोड़ा बिगड़ा जरूर था, लेकिन लोगों का जो एक्साइटमेंट लेवल था वो बिल्कुल कम नहीं हुआ था और उसी गर्मजोशी के साथ, उसी उल्लास के साथ, उसी उत्साह के साथ में जो वेलकम है वो किया गया था। लौटूंगे आपके पास कमलेश, लेकिन अब जरा जैसलमेर लिए चलते हैं, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय और ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रहा है। मेरे सहयोगी सूर्यवीर वहां से बने हुए हैं। सूर्यवीर, जैसलमेर में कहां इस वक्त आपकी मौजूदगी है और आज का दिन जैसलमेर में किस तरह मनाया जा रहा है?
बिल्कुल जिस तरीके से साल का पहला दिन है और साल का पहला दिन और सैलानियों के नाम ये जैसलमेर का रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सप्ताह भर का जो समय है लगातार स्वर्ण नगरी की धरा पर सैलानी पहुंच रहे हैं और सेलिब्रेट है वो कर रहे हैं। और कल का दिन इसलिए खास था क्योंकि नए साल का आगमन था और 2026 की जिस तरीके से है वेलकम करना था, तो स्वर्ण नगरी की धरा पर हजारों की संख्या में जो सैलानी हैं वो जैसलमेर पहुंचे और सेलिब्रेट किया। और उसके बाद जैसलमेर के तमाम पर्यटन स्थलों सहित जैसलमेर के जो नगर आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में है सुबह से ही भक्तों का तांता जो है वो लगा रहा था, क्योंकि लोग मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। तो वहीं सैलानी जो यहाँ पर पहुंचे तो जैसलमेर की खूबसूरती को है वो निहार रहे थे, क्योंकि आज जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया, क्योंकि सुबह जिस तरीके से बादलों की आवाजाही रही, जो सूर्य देवता के दर्शन है वो दोपहर के बाद हुए, तो ऐसे में जो सुनहरी आभा है वो दोपहर के बाद है वो देखने को मिली। लेकिन पूरा जो कोहरे के आगोश में तमाम जो पर्यटन स्थल है वो लिपटे हुए हैं वो नजर आए, क्योंकि नववर्ष के आगमन से पहले जैसलमेरी नहीं पूरे देश भर के जो लोग हैं वहाँ सेलिब्रेट करने यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार जैसलमेर की जो तमाम पर्यटक स्थलों का उन्होंने भ्रमण किया था। अब जिस तरीके से आमतौर पर देखा जाता है कि शाम के वक्त जो सन के रेतीले धोरे हो या खुड़ी के रेतीले धोरे हो वहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन आज जिस तरीके से पहले दिन तमाम पर्यटन स्थलों पर है वो काफी भीड़ है वो देखने को मिल रही है। मैं ऐसे में खड़ा हूँ। बिल्कुल सूर्यवीर, ये तस्वीरें हम आपसे आगे भी देखेंगे, लेकिन जरा शिवांगी का एक बार रुख करना चाहूंगी। शिवांगी, क्योंकि जब न्यू ईयर आता है तो रेजोल्यूशन पर लोगों का बड़ा फोकस होता है, आपका क्या रेजोल्यूशन इस बार होने वाला, और कुछ लोगों से भी जरा पूछिएगा। बिल्कुल आयुषी, लेकिन इस बार मैं आपको कुछ थोड़ी सी देर खास तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, क्योंकि बाहर के विदेशी चेहरे आए हैं हमारी पिंक सिटी जयपुर में। मैं कोशिश करूंगी उनसे बात भी करूं, क्योंकि बहुत खास ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? We're from Poland. How are you finding Jaipur? It's the time of the New Year's and you're here visiting Jaipur. Oh, it's interesting. It's very interesting and very different to what we are used to. Right. Yeah. Which monument did you like the most in Jaipur? Oh, I can't tell. They're all beautiful. Did you shop something? Oh yes, we did. We bought a lot. And you know, it's mostly souvenirs, but it's something to remember this place by. Since you've come to Jaipur, what is the New Year resolution that you've thought of? Because today is 1st January 2026. I didn't think of New Year's resolutions yet, but you know what I'm thinking? Be a good person every year. That's what's most important. The rest will happen the way it's supposed to. What did you like about the culture, the heritage of Rajasthan? I love the saris, the clothing, the colorful, like it's happy. Did you try poshak? It's the Indian Rajasthani dress that we Indian women and Rajasthani women specifically wear out here. No. I think you should check out poshak out here in Jaipur market. Okay, maybe we will. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you for joining, and a lot of love from India to your country. Thank you. देखिए, बहुत खास तस्वीरें आयुषी न्यू ईयर के दिन की हम आपको दिखा रहे हैं हवा महल के सामने लाइव। हमने बाहर से आए अतिथियों से भी बात करी, फॉरेनर्स यहाँ मौजूद है, काफी खास तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ। और ऐसे में हम और भी टूरिस्ट मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? Good evening, India. I'm from Poland. What would you like to say? You're in Jaipur. How are you finding Jaipur? I like Jaipur, but tomorrow we are leaving. We are going to Cochin to have some summer, some Indian summer tomorrow. So, what did you try? Your country, your architecture, your story, everything. It's interesting. So we really appreciate. And a lot of people, but nice people. What did you try on the New Year's Eve? Today is New Year, 1st January 2026. So how are you finding the New Year's of Pink City, Jaipur? We had a great party yesterday in the hotel, but it was really very well prepared. Amazing. So Did you listen to any of the Indian folk songs, Rajasthani folk songs, Get Up? Some music, you mean music? Yeah, the party was with Indian music, so we had to get used to, I would say, So, one thing you would want to say to the people of Jaipur who are watching you live on our channel? I just wanted to say that you should help each other more and more, because I saw a lot of poor children, and I think that it's important
to feed them, to help them, yeah, to learn. Can you say Khamagani Jaipur Happy New Year? Yeah. Happy New Year, Jaipur. Khamagani Jaipur. Khamagani Jaipur. Thank you so much. Lots of love from India. Thank you so much for having a word. देखिए आयुषी, बहुत खास चिट-चैट मैंने इस समय किया. बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है क्योंकि न्यू ईयर का दिन है. ऐसे में पिंक सिटी जयपुर पहुंचे हैं. बाहर के और अतिथि इस के लिए नहीं, शिवांगी, जितने भी जयपुर राइट्स और राजस्थानी देख रहे हैं इस वक्त आपको या फर्स्ट इंडिया को, वो उतना ही प्राउड फील कर रहे हैं. तो अब मैं एक जरा रुक करूंगी सूर्यवीर का जैसलमेर से. सूर्यवीर, कुछ तस्वीरें आप दिखा रहे थे, कुछ लोगों से आप बात कर रहे थे कि किस तरह से जैसलमेर के अंदर बड़ी खुशी के साथ में आज का खास दिन 2024 का पहला दिन मनाया जा रहा है. बिल्कुल, जिस तरीके से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आमतौर पर जिस तरीके से देखने को मिलता है कि सम के रेतीले धूरों पर जो शाम है वो बीतती है, लेकिन इस बार जिस तरीके से जैसलमेर के शहर के तो तमाम जो पर्यटन स्थल है वहाँ दोपहर के बाद और शाम के बाद भी लगातार जिस तरीके से सैलानियों की चहल पहल वो देखने को मिलेगी. मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं. ये जैसलमेर का जो सोनार दुर्ग है जहाँ आमतौर पर है शाम के वक्त है वो सुनसान है वो दिखाई देता है, लेकिन जिस तरीके से अब है कई लोग हैं वो लगातार शाम के वक्त भी है वो सोनार दुर्ग को निहारने हैं, वो कुल मिलाकर पहुंच रहे हैं. और आप तस्वीरों में देखिए कि आमतौर पर भीड़ बहुत कम होती है, यहाँ टूरिस्ट बहुत कम मात्रा में शाम के वक्त पहुंचते हैं, लेकिन अभी भी चहल पहल देखने को मिल रही है, जिसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टूरिस्ट है वो जैसलमेर में कितनी भारी संख्या में यहाँ पर है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ के तमाम जो पर्यटन स्थलों का दीदार कर रहे हैं और धीरे धीरे है वो वापस अपने होटल की तरफ है वो रुख करते हैं. कुछ सैलानियों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे. सर कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? कैसा लगा जैसलमेर अभी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. क्या कहने का न्यू ईयर सेलिब्रेशन किस तरीके से बनाया? बहुत बढ़िया लगा. हम जोधपुर सैम गाँव में रुके थे तो न्यू ईयर हमने वहीं सेलिब्रेशन किया था. एक अलग ही चीज़ देखने को मिली वहाँ पे. बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे. बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ थी, उसके हम स्कूल यहाँ पे मतलब सेलिब्रेशन करने के लिए आ गए. हाँ बिल्कुल, पूरी फैमिली है वो यहाँ पर पहुँची है. कुछ और टूर से बात करेंगे. मेरे कैसा लगा? क्या क्या खास किया सर? ऐसा कुछ खास तो नहीं, मतलब जहाँ हम रुके थे ना वो कैंप हमें अच्छा नहीं लगा, फिर हमें कहीं चेंज करना पड़ा, पर वहाँ पे बड़ा एंजॉय हो गया. अभी सोनार किले देखने पहुँचे हैं. साल का पहला दिन किस तरीके से जा रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा. बिल्कुल, कहाँ से आए हैं और कैसा लगा जैसलमेर? पंजाब से हैं, बहुत अच्छा लगा. क्या कहेंगे, साल का पहला दिन जैसलमेर में शुरुआत की आपने? बहुत मन खुश होता है, सभी आओ, सारे पंजाब भाई सारा बहुत अच्छा है. बिल्कुल, पूरा पंजाब सहित पूरा देश उमड़ रहा है. मैडम क्या कहना चाहिए, साल का पहला दिन किस तरीके से एंजॉय किया है? बहुत खुशी मिली है हमें. आपको नाम कैसा लगा? ऐसे बोलना बहुत अच्छा लगा. बिल्कुल, जिससे देखिए कि जिस तरीके से तस्वीरें हैं वो खुद साफ बयां कर रही है कि पूरे देश भर से जो लोग हैं वो लगातार स्वर्ण नगरी की धरा पर है वो उमड़े हैं और जिस तरीके से न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है वो उन्होंने किया है. तो ऐसे में जो देश दुनिया से जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे 31 का जो ईद मनाने, उसके बाद जो पहले दिन की जो शुरुआत है वो जैसलमेर के तमाम जो पर्यटन स्थलों पर थी. और सबसे जो रोचक बात ये रही थी कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मातेश्वरी जो तनोट माता का जो मंदिर है, जितने भी टूरिस्ट आए हैं वहाँ पर पहुंचे हैं और वहाँ के दर्शन किए और दिन की शुरुआत. और देखिए, क्योंकि बात करते हैं जब राजस्थान की तो वहाँ पर जो धार्मिकता है वो अपने आप जुड़ जाती है. फिर चाहे वो राजधानी जयपुर की बात करें, जैसलमेर की बात करें, माउंट आबू की बात करें. बहुत शुक्रिया आप सभी का. मेरे साथ मेरी सहयोगी शिवांगी लगातार बनी हुई थी, कमलेश बने हुए थे और सूर्यवीर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन बेहद खास तस्वीरों के लिए और दिखाने के लिए कि वाकई में राजस्थान कितना खास है और टूरिस्ट कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं. इस बुलेटिन में फिलहाल